और अब बात साध्वी प्राची के एक और विवादित बयान की। जिंदा पकड़े गए आतंकवादी के बहाने साध्वी प्राची ने सांसदों को भी घेरे में ले लिया है। रुड़की में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में संसद में भी एक दो आतंकी मौजूद हैं और आतंकी जो पकड़ा गया है उसे हिंदू संगठनों के हवाले कर देना चाहिए। साध्वी प्राची का ये विवादास्पद बयान रुड़की में। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान की संसद में एक दो आतंकी बैठे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझती कि हिंदुस्तान का और हो सकता है, जो एक कोर्ट के फैसले की अवमानना मेरे विचार से कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये आतंकवादी है। जब कोर्ट ने आतंकवादी साबित कर दिया तो उसका जो आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं तो वो सब मैं समझती हूँ कि आतंकवादी है। और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा आतंकवादी सदन में भी बैठे हैं। वही जिंदा पकड़े गए आतंकी पर भी साध्वी प्राची बोली। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपनी पूछताछ के बाद आतंकी को हिंदू संगठनों के हवाले कर दिया जाए। मुझे भी जानकारी हुई है कि ग्राम सभा के लोगों ने एक आतंकवादी को पकड़ा है। केंद्र सरकार से मेरा बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जो जानकारियां उस आतंकवादी से करनी है तो कर ले। उसके बाद इस आतंकवादी को हिंदू संगठनों को सौंप दे। 72 हूरों के दर्शन आतंकी को करा देंगे। तो साध्वी प्राची ने कहा कि जिसे कोर्ट ने घोषित कर दिया आतंकवादी, अब उसका समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो संसद में बैठे हैं, ऐसे में वो भी आतंकवादी ही कहलाने के लायक हैं। साध्वी प्राची का ये बयान रुड़की में, जहां पर उन्होंने कहा कि संसद में भी एक दो आतंकवादी बैठे हैं क्योंकि वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये वो आतंकवादी हैं जिसे कोर्ट ने आतंकवादी घोषित किया है। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे किस तरह से साध्वी प्राची ने रुड़की में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में भी एक दो आतंकी बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ केसी त्यागी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्यागी जी, साध्वी जी का बयान आपको एक बार बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग संसद में बैठकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं वो अपने आप में भी आतंकवादी हैं। आप क्या कहेंगे? संसद में जब भी आतंकवाद पर चर्चा हुई है, समूचे सदन ने एक स्वर से उसकी निंदा की है। ये संसद कई बार प्रस्ताव पास कर चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, आयातित आतंकवाद के खिलाफ। सांसदों के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना संसद का और लोकतंत्र का अपमान है। मैं अपने सांसद मित्रों से चाहूंगा कि वो सब इकट्ठे होकर के इस तरह के वक्तव्य के खिलाफ अधिकार ताकि सांसदों की प्रतिष्ठा और गरिमा बची रह सके। यानी कि एक्शन लिया जाना चाहिए साध्वी प्राची के खिलाफ। नहीं, हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे ताकि आगे से सांसदों की देशभक्ति और किसी को भी वक्तव्य देने का साहस ना हो सके। लेकिन बार बार वो ऐसे ही बयान देती हैं, विवादों में घिरती हैं, उसके बावजूद भी बाज नहीं आती हैं। The person you are speaking. चलिए, त्यागी जी से हमारा संपर्क कर गया, लेकिन उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो संसद में लाएंगे साध्वी प्राची के खिलाफ। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयान है साध्वी प्राची की ओर से। इसे हम विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि जिस तरह से साध्वी प्राची ने सांसदों के खिलाफ बयान दिया है, ये कहा है कि संसद में भी एक दो आतंकवादी बैठे हैं, ये दरअसल विशेषाधिकार हनन का मामला है और इस मामले में हम नोटिस देंगे जेडीयू सांसद केसी त्यागी का ये बयान।